है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। तो चित्र आपके सामने है। दो स्थितियां भी हैं, एक तो है संतृप्ति का बिंदु और दूसरा है पूर्ण संतोष का बिंदु। संतृप्ति का बिंदु जहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो, देख रहे हैं आप, इसके बाद कुल उपयोगिता घटने लग गई है, यानी जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो उसे कहते हैं हम संतृप्ति का बिंदु, और जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं पूर्ण संतोष का बिंदु। मतलब यहाँ पर उपभोक्ता पूर्ण संतोष में आ चुका है, उसके बाद यदि वह और उपभोग करता है तो उस स्थिति में उसकी जो सीमांत उपयोगिता है, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, उसकी जो सीमांत उपयोगिता आप क्या देख रहे हैं वो माइनस में हो गई, नेगेटिव में चली गई। तो तीन प्रकार के संबंध यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। पहला है पूर्ण संतोष के बिंदु से पहले देखें या संतृप्ति के बिंदु से पहले देखें तो कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है, परंतु धनात्मक रहती है। देख रहे हैं आप, सीमांत उपयोगिता घट तो रही है परंतु धनात्मक रहती है, 0 से ऊपर है। यानी कब, जब पूर्ण संतोष के बिंदु से पहले जब उपभोक्ता उपभोग करता है वस्तु का, तो उस स्थिति में कुल उपयोगिता पहले बढ़ती है और उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है परंतु वह धनात्मक रहती है। फिर उसके बाद पूर्ण संतृप्ति के बिंदु पर, अर्थात जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाए तो सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य। देख रहे हैं आप कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तो उस कंडीशन में सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। उसके बाद भी कब, जब उपभोक्ता संतृप्ति के बिंदु पहुंच जाए, पूर्ण संतोष के बिंदु पर पहुंच जाए, उसके बाद भी यदि और उपभोग करता है तो उस स्थिति में उपभोक्ता का जो कुल उपयोगिता वक्र है वो घटने लग जाता है और इस स्थिति में सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक। तो ये तीन संबंध है, वापस बताता हूं मैं। पहला संबंध कि पूर्ण संतोष के बिंदु से पहले कुल उपयोगिता लगातार बढ़ती है, सीमांत उपयोगिता लगातार घटती है परंतु धनात्मक रहती है। फिर उसके बाद दूसरा संबंध क्या है, संतृप्ति के बिंदु पर, अर्थात कुल उपयोगिता जब अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, और संतृप्ति के बिंदु के बाद भी यदि और उपभोग कंटिन्यू रहता है, लगातार होता रहता है उपभोग, तो उस कंडीशन में कुल उपयोगिता वक्र घटने लग जाता है और सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो ये तीन प्रकार के संबंध जनरली देखने को हमें मिलते हैं, वो आपके सामने है। पहला, संतृप्ति के बिंदु से पहले कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तथा सीमांत उपयोगिता धनात्मक बनी रहती है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर होती है। देखा भाई अपन ने कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होती है। तीसरा संबंध क्या है कि संतृप्ति के बिंदु के बाद कुल उपयोगिता घटने लगती है तथा सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। यानी जब संतृप्ति के बिंदु पर उपभोक्ता पहुंच जाए उसके बाद भी यदि और उपभोग करता है तो उस स्थिति में क्या होगा, कुल उपयोगिता घटने लग जाती है और सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, ऋणात्मक। ठीक है। और संतृप्ति का बिंदु और संतुष्टि का बिंदु क्या है, अधिकतम संतोष का बिंदु क्या है, वो परिभाषा आपके सामने है। जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो उसे अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं, देखा अभी आपने यहां पर। ठीक है, कुल उपयोगिता अधिकतम हो, सीमांत उपयोगिता शून्य हो, उसे हम अधिकतम संतोष का बिंदु कहते हैं या पूर्ण संतोष का बिंदु कहते हैं। या फिर जिस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है वहां सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर होती है, इस बिंदु को उपभोक्ता का संतृप्ति बिंदु कहते हैं। यह बिंदु भी यही है, ध्यान रखना दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है। संतृप्ति का बिंदु पूछे तो भी यही परिभाषा है, पूर्ण संतोष का बिंदु पूछे तो ये परिभाषा क्या होगी कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो और सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाए तो उसे हम या तो संतृप्ति का बिंदु कहते हैं या फिर पूर्ण संतोष का बिंदु कहते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो अपना वोट जरूर दें, अपना मत दें, लाइक करें, नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, और इससे रिलेटेड जो भी आपके माइंड में कमेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार जी, बाय बाय।